जय जय श्री राधा रमण, जय श्री वृंदावन बिहारी लाल। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह दिव्य कथा जो ब्रह्मांड में सबसे पवित्र, सबसे सुकोमल और सबसे रहस्यमयी है। राधा और कृष्ण की प्रेम की कथा। जी हाँ, वही प्रेम जो न जन्म से बांधा, न शरीर से बांधा, न दुनिया की किसी शर्तों से बांधा। एक ऐसा प्रेम जो आत्मा से आत्मा की सृष्टा यात्रा है। जो आइए आइए प्रवेश करते हैं उस मधुर भूमि में जहाँ हर पत्ता राधा का नाम जपता है, हर हवा कृष्ण बांसुरी सुनाती है और हर हृदय में प्रेम रूपी आनंद बहता है। आइए, वृंदावन की सुगंधी बहुत सुबह यमुना की लहरें धीमी धीमी किनारे से कह रही थी, आज तो कुछ दिव्य होने वाला है। बरसाने से राधा रानी अपनी सखियों के साथ गोकुल आई थी। उधर नंदगांव से कृष्ण अपने मित्रों संग वृंदावन में रास खेलने आए थे। जब राधा और कृष्ण एक दूसरे के सामने आए, दोनों ठहर गए। श्याम रुक गए, हवा थम गई और प्रकृति ने प्रणाम किया। राधा की आंखों में एक मधुर मुस्कान थी और कृष्ण की धुन में एक अनकहा संदेश। दोनों ने कुछ कहा नहीं, पर दोनों ने सब कह दिया। एक दिन कृष्ण ने सोचा, आज राधा को चिढ़ाया जाए। यमुना तट पर कमल चुन रही थी। राधा यमुना तट पर कमल चुन रही थी। कृष्ण पीछे से आए और उनके कमल धीरे से उठाकर कान के पीछे लगा दिए। राधा ने कहा, कान्हा, ये क्या क्या कर रहे हो? कृष्ण मुस्कुराए, राधे, तुम कमल चुन रही हो और मैं वह चुन रहा हूँ जिसने कमल को भी सुंदर बना दिया। सखियां खिलखिला उठी सखियां खिलखिला उठी। राधा शर्मा गई। उधर तभी कृष्ण बोले, राधे, तुम बिना सब अधूरा है। मैंने मैंने किया बालपन में पालन, पर तुम्हारे प्रेम ने किया जीवन का पालन। राधा मन ही मन कृष्ण के इस प्रेम में खो गई। एक बार राधा ने पूछा, कान्हा, तुम मोर पंख क्यों पहनते हो? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, मोर अपने प्रेम में नाचकर अपने पंख गिराता है। मैं उस प्रेम को अपने मुकुट में सजाता हूँ जिससे दुनिया जाने। कान्हा, प्रेम से चलता है, अहंकार से नहीं। राधा बोली, तो क्या मैं भी मोर के पंख जैसी प्रिया हूँ? कृष्ण हंसकर बोले, राधे, मोर पंख तो एक प्रतीक है। सच्चाई यह है कि मेरा मुकुट का सबसे बड़ा गहना तुम हो। राधे हंसने लगी। एक दिन एक पूर्णिमा की रात आई। चांदनी जैसी दूध की धारा बह रही थी। वृंदावन के कदम पेड़ झूम रहे थे। कृष्ण ने बांसुरी उठाई और जैसे ही पहली धुन निकाली, समस्त समस्त ब्रज मूर्त हो गए। राधा के कदम अपने आप चल पड़े। सखियां गईं सखियां गैया, वन देवियों सब खिंचाई। रास शुरू हुआ। हर गोपी को लगा कि कृष्ण केवल उसके साथ है, पर सत्य यह था, कृष्ण सबके साथ थे। पर उस रास में एक बात और अलग थी। कृष्ण का हृदय केवल राधा के साथ था। राधा जब घूमती, कृष्ण की बांसुरी तेज हो जाती। कृष्ण जब मुस्कुराते, राधा की पायल नृत्य करने लगती थी। राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे में ऐसे विलीन हो गए जैसे गंगा सागर में
समा जाती है। एक बार राधा नाराज हो गई। एक बार राधा रानी नाराज हो गई, कारण कृष्ण ने एक गोपी को भी बांसुरी सुना दी। राधा बोली, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। कृष्ण ने कहा, राधे, तुमसे तुमसे बिना बात किए मेरा दिन तो नहीं जाता। तुमसे बिना बात किए मेरा दिन तो क्या मेरी बांसुरी भी नहीं बाजती है राधे। राधे बोली, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। कृष्ण ने कहा, राधे। राधा रूठ कर चली गई। कृष्ण ने बांसुरी को तोड़ कर यमुना में फेंक दिया। सखिया ने पूछा, कान्हा, ये क्या किया? कृष्ण बोले, जिस से राधा दुखी हो जाए, ऐसी मुरली का क्या उपयोग करना। राधा की आंखें भर आईं और दौड़कर कृष्ण के गले लग गई। कथा का यही भाग बहुत कोमल है। एक समय ऐसा आया जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। सारी गोपियां रो पड़ी। राधा का हृदय जैसे टूट गया। कृष्ण ने जाते हुए कहा, राधे, शरीर अलग हो सकता है, दिल कभी अलग नहीं होगा। राधा बोली, कान्हा, प्रेम वही सच्चा है जहां मिलना मिलना नहीं, विरह भी पूजनीय होता है। आगे बढ़ते रहे। राधा उन्हीं का नाम जपती रही। उनका प्रेम पूरा ब्रह्मांड के लिए उदाहरण बन गया। सच्चा प्रेम का मिलने या शरीर का मिलना नहीं। प्रेम में अधिक अधिकतर नहीं होता, भरोसा होता है। अधिकार नहीं होता, भरोसा होता है। प्रेम में दिखावा नहीं, समर्पण होता है।